Hello friends, first of all welcome to my YouTube channel Being Bookish। फ्रेंड्स आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ICSE में आए हुए पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को, ठीक है। और आज हम मैथ्स के 2017 में आए हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। उसमें आज हम सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। और ये जो सॉल्यूशन होने वाला है, मान के चलिए बहुत ही इजी सॉल्यूशन होने वाला है जो हर एक को समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बता दूं कि हो सकता हो कि इसमें कुछ क्वेश्चन हो जो आपके सिलेबस में अभी के लिए हट गए होंगे, जो 2021 बोर्ड में देने वाले हैं बोर्ड्स, उनके हिसाब से हो सकता है कुछ क्वेश्चन स्किप हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं, बट आप इस सॉल्यूशन को देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ICSE 2017 में आया हुआ है और आज हम उसकी सेक्शन ए की पार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 उसके सब पार्ट रहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, ठीक है, जो कि 3 मार्क्स का है। इसमें पूछ रहा है कि इफ़ बी इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी, हमें प्रूफ करना है कि ये LHS और ये RHS इक्वल हैं, ओके। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे बोल रहा है कि बी क्या है, मीन प्रोपोर्शन है बिटवीन ए एंड सी, तो बहुतों को पता होगा कि अगर ऐसा लिखा होता हम क्या लिखते हैं डायरेक्टली, बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए सी। बट अगर किसी को नहीं पता तो बेसिक्स हम कैसे लिखते हैं, देखिए समझते हैं कि बी क्या है, मीन प्रोपोर्शन है ए एंड सी का, तो हम क्या लिखेंगे ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बी और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ए और सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ से हमारा आता है बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए सी। नाउ अब हम LHS वाला पार्ट लेंगे और इसे यहाँ लिख दिया मैंने कि a के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय बी टू दी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी टू दी पावर 4, ठीक है। हमने LHS लिया और अब देखते हैं अब आगे क्या करेंगे। हम यहाँ पर जितने भी बी स्क्वायर वाले टर्म हैं उन्हें रिप्लेस कर देंगे विथ ए सी से, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी के पावर 4, तो बी के पावर 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे इसको भी हम ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर है, ठीक है। तो जितने भी बी स्क्वायर मेरे वाला टर्म है उसे हम रिप्लेस कर देंगे विथ ए सी। रिप्लेस करने के बाद हमारा ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर हमने बी स्क्वायर को रिप्लेस किया, यहाँ पर हमने बी स्क्वायर को रिप्लेस किया था, तो यहाँ बी के पावर 4 थी, तो हम क्या लिखते हैं ए सी का स्क्वायर। यहाँ पर ही वही टर्म हो जाएगा, यहाँ पर सब जगह मैंने बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब रिप्लेस करने के बाद कुछ इसको फिर और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए कि इस लाइन में जितने भी ए स्क्वायर है सभी को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो जब ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी बचेगा प्लस यहाँ सी स्क्वायर बचेगा, ओके। आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि सी स्क्वायर वाले टर्म हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें ए नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सी स्क्वायर वाले टर्म कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म कॉमन हो गए तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, और उसके बाद आपका ए स्क्वायर इज बाय सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये कटने के बाद आपका ए स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ईजी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है। इसमें क्या क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि ये जो लास्ट में ऐसा लिखा रहता है जानकारी, ये बहुत खतरनाक जानकारी होती है, ठीक है। इसको आपको पूरा करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हमारा इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। यहाँ से मेरे a का वैल्यू लिखेंगे हम, a का वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू क्या है, -3, ओके। अब हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जो हमारा रूल होता है उसे फॉलो करते हुए हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर मेरा यहाँ b है मेरा -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए मेरा है 4 और बी मेरा -3, तो यहाँ पर माइनस और माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और ये 48 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48। सो आपको डी की वैल्यू कितनी आ गई, 73, ओके। नेक्स्ट हम x की फॉर्मूला लिखेंगे। x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस
यहाँ पर मैंने रूट डी क्यों लिख दिया कि डी ही इक्वल क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने अंडर रूट देखा होगा कि यहाँ पर लिखा रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो किसके इक्वल होता है, डी का इक्वल होता है, तो हम डायरेक्टली डी भी लिख सकते हैं। ओके, सो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। बी क्या था मेरा -5, इसकी माइनस, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोगों का गलती होता है, क्या करते हैं -5 होता है डायरेक्ट यहाँ -5 लिखते हैं, नहीं, आपको माइनस अब बी लिखना। बी के वैल्यू क्या है -5, सो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट क्या आ जाए डी, डी हमने फाइंड किया 73/2 इंटू ए मेरा था 4, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 73 डिवाइड बाई 8। अब आप अंडर रूट 73 की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये आएगा 8.54, ठीक है। हमें चूंकि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, इसलिए हमने करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस ही इसका वैल्यू लिया। आगे भी इसकी आएगी 4 कुछ ऐसा करके आता है, ठीक है। तो हमें 2 डेसिमल प्लेस की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने 2 डेसिमल प्लेस तक लिया। अब हम स्प्लिट कर देंगे इसे दो तरफ, एक बार लिख देंगे 5 प्लस 8.54 डिवाइड बाई 8, एक तरफ लिख देंगे 5 माइनस 8.54 डिवाइड बाई 8। इसके बाद 5 प्लस 8.54 हो जाएगा 13.54, और ये हो जाएगा -3.54 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको जो डिवाइड कर देखें तो ये आएगा 1.69 और ये -0.44। ओके, देखिए हमने आंसर भी लिखा है तो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस ही लिखा है। आपको भी यही काम करना है, ओके, नहीं तो आपका मार्क्स जो है वो लूज हो सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सर्कल चैप्टर से, और इसका क्वेश्चन है कि ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। एक सर्कल का कॉर्ड क्या होता है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाता है, ठीक है, इसे हम कॉर्ड कहते हैं। सो ए बी एंड सी डी क्या है, दो पैरेलल कॉर्ड है। हमें ये डायग्राम भी दिया हुआ है, सच दैट ए बी की वैल्यू हमारे 24 है, सी डी की वैल्यू हमारी 10 सेंटीमीटर है। आगे क्या लिखा है इन्फॉर्मेशन कि रेडियस अगर आपका 13 सेंटीमीटर होगा, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल 13 सेंटीमीटर, तो हमें डिस्टेंस निकालने बिटवीन द टू कॉर्ड्स। सबसे पहले इस डायग्राम को हम देख लेते हैं कि ये भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो कुछ इस टाइप का सर्कल है, दो कॉर्ड है ए बी और सी डी विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ए बी की वैल्यू आपकी क्या 24 सेंटीमीटर, ये जो कॉर्ड है इसका वैल्यू 24 सेंटीमीटर, और सी डी वाली कॉर्ड है उसकी वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो रेडियस है आपका सर्कल का वो कितना 13 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और हमें मेनली क्वेश्चन में क्या निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स, मतलब ये एक जो कॉर्ड है और ये जो कॉर्ड है, ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है, जिसे यहाँ पर हमने नेम दिया है एम एन, मतलब आपको एम एन की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे निकालेंगे और इसे स्टार्ट कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम बता के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने इसकी स्टार्टिंग कैसे की है। कि यहाँ पर ए बी और सी डी दो कॉर्ड थे, और यहाँ पर बीच में आपका ओ पॉइंट है जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, और यहाँ से एक लाइन है, ठीक है। ये आपका है ए, ये है आपका बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा m और यहाँ पर है हमारा n। सबसे पहले ये जो आपका है ये कितना 24 सेंटीमीटर, m क्या है यहाँ पर हमारा, ये एक मिड पॉइंट है, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है m। सो ये जब अगर आपका 24 सेंटीमीटर है तो ये आपका इस साइड हो जाएगा 12 और ये साइड हो जाएगा आपका 12। ओके, सी डी आपकी जो है टोटल कितनी है 10 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 5, और ये भी आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है आपको। चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसका एक्चुअल स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे लाएंगे और एक लाइन ऐसे लाएंगे, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में मेन पार्ट है कि हम जो सर्कल का रेडियस दिया था उसे यूज़ कहाँ लाएंगे, तो हम ऐसे करके इसका यूज़ लाएंगे, ठीक है। आपका ये एम पॉइंट था एंड दिस वाज योर एन पॉइंट, ठीक है। तो हम एक लाइन ऐसे लाएंगे और एक लाइन, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सेंटर है, यहाँ से जो भी सेंटर से एक लाइन जो सर्कल टच करती है वो आपका क्या होता है, रेडियस होता है। सो ये जो डार्क करके मैंने बनाया है वो क्या है, आपकी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अब हम इसका यूज़ करेंगे और हम फाइंड करेंगे इस लाइन की लेंथ। ओके, सो सर्कल में जो पहला कॉर्ड था ए बी, मैं इसे एक्सटेंड करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो ए बी कॉर्ड था इस सर्कल में, ठीक है। सो इस सर्कल में हम क्या करेंगे, ये आपका 12 हो गया है, ठीक है, और ये आपका मिड पॉइंट था ओ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक रेडियस निकाला, रेडियस की वैल्यू हमारी 13 दी हुई है, ये क्या है मिड पॉइंट है, तो ये 12 हो गया, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और देखिए यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर भी दिया होता है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान दें तो आपको ये परपेंडिकुलर भी दे दिया था। उस हिसाब से मेरा ये जो है ये लाइन ए ओ, ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये मेरा बेस हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल ए ओ एन,
हमारा h की वैल्यू है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एच स्क्वायर पाइथागोरस वाला थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर मेरा हाइपोटेनस ये है, ठीक है। परपेंडिकुलर ये हमें नहीं पता है, तो ओ एन स्क्वायर प्लस यहाँ 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा ओ एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, √25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसकी जो वैल्यू है मतलब कितनी आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा कॉर्ड था उसको भी हम लोग कुछ ट्राइंगल टाइप का बना के उसकी वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन का ये नेक्स्ट पार्ट रहा, जो ये सर्कल था हमारा और ये आधा वाला जो पॉइंट था, यहाँ पर से आपका एक कॉर्ड बोल रहा था सी और डी कॉर्ड है, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पर आगे, ठीक है। ये डी वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर से हम वही काम करेंगे, एक ऐसा लाइन मीट करा देंगे सी पॉइंट में, ये मेरा ओ पॉइंट था, ओके। सो ये मेरा हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज़ 13 सेंटीमीटर, जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये जो आपका पूरा 10 था उसमें से ये आधा जो था ये कितना था आपका 5 था, तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। और ये वैल्यू हमें निकालनी थी ओ एन की, यहाँ गलती से एम लिखा गया, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एन होगा, ओके। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सो वैसे ही होगा, ये हाइपोटेनियस है, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। सो एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ से ये 25 इस साइड जाएगा, जो कि 169 माइनस 25 होगा। ओ यहाँ पर एन होगा, हर जगह एन होगा, माफ़ कर दीजिएगा, यहाँ पर गलती से एम लिखा गया। सो यहाँ से ओ एम की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारा आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका, बहुत ज़्यादा हार्ड सॉल्यूशन नहीं है। अब डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स हम लोग कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू आपको याद है कितनी आई थी, 5 सेंटीमीटर आई थी। सो दोनों का हम लोग क्या करना है, बेसिकली दोनों का जो डिस्टेंस उसको जोड़ देना है। सो विच विल कम आउट एज 17 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से, और इसमें क्वेश्चन नंबर ए क्या है कि इवेलुएट विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आपका क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 28 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 62 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 38 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 1/4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन मैं कैसे करता हूँ, ओके। आपने इस टाइप की क्वेश्चन जरूर बुक में देखी होगी, तो आप देखते हैं इसमें बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, इसकी सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। देखिए इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। सो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, जो आपने बेसिकली 9 क्लास में पढ़ा होगा। सो उसी का हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा चीज़ किस में चेंज हो सकता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर 28 डिग्री था और यहाँ साइन स्क्वायर 62 डिग्री था, ठीक है। सो साइन स्क्वायर 62 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस 28 डिग्री, साइन 90 माइनस 28 करेंगे तो साइन 62 ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 28 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर को हम वैसे ही रखते हैं, ठीक है। अब कॉट को हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं कि कॉट को चेंज नहीं करें, मतलब इसको हम ऐसा वैल्यू लिख रहे हैं कि कॉट 90 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1/सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर को चेंज कर सकता हूँ 1/कॉस में, ठीक है। तो मैं क्या लिख दिया 1/कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा वाला यहाँ पर कहानी हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर थीटा का वैल्यू क्या है 28, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 28 डिग्री। ये वैसे ही रहा साइन स्क्वायर 28 डिग्री, और ये केस में चेंज हो गया कॉस स्क्वायर 28 डिग्री में, ठीक है। नेक्स्ट टेन स्क्वायर 38 डिग्री है, इसको हम वैसे रखेंगे, ठीक है। और कॉट यहाँ पर हमने चेंज किया था, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन होता है। सो टेन स्क्वायर यहाँ कितना आ गया 38 डिग्री। नाउ अब यहाँ पर आपका क्या था कि 1/4 इंटू 1/कॉस का 30 डिग्री। सो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3 और 2 ऊपर यहाँ पर आपका चल जाएगा, चूंकि स्क्वायर में तो ये चीज़ पूरा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट अब देखिए साइन स्क्वायर 28 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 28 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्टली क्या लिख दिया 1। ये जो पूरा चीज़ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, टेन स्क्वायर 38 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 38 डिग्री, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा 1/4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर। सो 2/√3 क्या हो जाएगा बेसिकली 4/3, √3 चेंज हो जाएगा 3 में। अब यहाँ से आपका 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 + 1/3 विच विल कम आउट एज 4/3। सो दिस इज योर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2B, और ये क्वेश्चन आया आपका चैप्टर नंबर मैट्रिसेस से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है कि इफ़ A = 1 3 3 4 एंड B = -2 1 -3 2 एंड A² - 5B² किसका इक्वल है 5C के बराबर। सो हमें फाइंड द मैट्रिक्स C वेयर C इज अ 2/2 मैट्रिक्स। मतलब हमें सिंपल सा है कि मैट्रिक्स C का हमको वैल्यू फाइंड करना है कि मैट्रिक्स C हमारा क्या है,
ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए और सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है, तो हम पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं अलग से, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू मेरे 1 3 3 4, सो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, ठीक है, ए और मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ ए, ठीक है, तो ए आपका 1 3 3 4 था, फिर से ए 1 3 3 4, ठीक है। वैसे हम बी स्क्वायर निकालेंगे, चलिए देखते कैसे निकालेंगे इसको। इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, नहीं आती है तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ा सा हल्का शॉर्ट में, कि जो पहला जो आपका रो होता है, ठीक है, ये दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। जो पहला रो होता है वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। कैसे मल्टीप्लाई होता है, देखिए, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इसके पहले एलिमेंट से, और बीच में हम प्लस वाला साइन डालेंगे, फिर दूसरा एलिमेंट होगा इसका नीचे, ठीक है, इसका हम लोग इधर से जाएंगे, इसका हम लोग ऐसे आते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, देखिए आपको समझते आएगा कि 1 इंटू 1 होगा प्लस 3 इंटू 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अभी भी हम फर्स्ट वाली ही चीज़ लेंगे, इसका फर्स्ट वाला ही अभी काम बाकी है, इसका नेक्स्ट वाला कॉलम लेंगे, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो से हम पहले वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट वाले ही रो से हम सेकेंड वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 हो गया ये काम मेरा, और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 होगा, फिर 3 इंटू किसका होगा, 4 होगा, क्लियर है। अब वैसे ही हम काम करेंगे सेकेंड वाले रो के साथ, कि 3 और 4 है, तो 3 इंटू 1 होगा प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, ओके। सो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 आएगी आपका 10, 1 प्लस 9 10 हो जाता है, फिर 3 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। वैसे ही 3 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25, मतलब ए स्क्वायर आपका कितना आया, 10 15 15 25। नेक्स्ट है, हमें क्वेश्चन में दिया था कि 5b स्क्वायर था हमारा क्वेश्चन में, सो उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, बी स्क्वायर हम निकालेंगे। बी की वैल्यू हमारी दी हुई थी -2 1 -3 2, तो हम बी स्क्वायर वैसे ही जैसे हमने ए स्क्वायर निकाला, तो अगर आप उसे वैसे निकालेंगे तो आपका बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1001। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस, आपको फाइंड करना था इस एक्सप्रेशन को, ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c पर। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, विच इज़ 10 15 15 25, और यहाँ पर 5 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, 1001, और 5 से तो हमें फाइंड करना ही है, ठीक है। सो अब हम इसे देखते हैं कैसे कैसे सॉल्यूशन करते जाते हैं। देखिए 10 15 15 25 एज इट इज़, और ये क्या होता है, 5 ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू 1 1 हो गया, ऐसे इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, ओके। और इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 5c। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, कि इस मैट्रिक्स से इसे माइनस करेंगे, ठीक है, ये जो आपको पूरा मैट्रिक्स है इसे हम माइनस कर सकते हैं। मैट्रिक्स के एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब संभव है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। सो 10 कैसे कैसे ये माइनस होता है, कि जो इसका पहला एलिमेंट है ये माइनस करेगा इसका पहला एलिमेंट को, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, 15 माइनस फिर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, एक ऑर्डर में चलेंगे हम लोग, 15 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 25 माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 5c। सो 10 माइनस 5 यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 माइनस 5 20 आ जाएगा, इक्वल टू 5c। अब 5c है तो c जब इस साइड आएगा, ठीक है, जब आप c इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, हर एलिमेंट 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 से डिवाइड होने के बाद 5/5 हो जाएगा, 15/5 हो जाएगा, जो यहाँ 15 था 5 इधर आने के बाद ये भी 15/5 हो जाएगा, और ये 20 क्या हो जाएगा 20/5, ठीक है। सो 5/5 विच विल 1, और 15/5 3 होगा, फिर ये भी 3 होगा, और ये 4 होगा, और इसी हिसाब से आपका c की जो वैल्यू होगी क्या होगी, मैट्रिक्स c की वैल्यू है 1 3 3 4। इसे चेक करने का क्या तरीका है, देखिए c बोला था ना 2/2 मैट्रिक्स है, 2/2 मैट्रिक्स मतलब 2 कॉलम और 2 रो, तो यहाँ पर 2 रो है और 2 कॉलम है, आप क्लियरली दिख रहा है। सो सी की वैल्यू क्या है 1 3 3 4, विच इज़ द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2c भी था, बट वो रिलेटेड था कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो अभी क्लास 9th में शिफ्ट हो गया है। सो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा। सो इसके सॉल्यूशन मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपका करंट सिलेबस से ही हट गया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये सारे सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू।